भगवान श्री कृष्ण की पवित्र अमृतमय वाणी गीता के इस महान संदेश में हम लोग चिंतन कर रहे थे, जब भगवान ने ये कहा कि सब व्यक्तियों को अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए जहाँ जप, यज्ञ, सत्कर्म, अन्य आदि सभी विधि विधान करने चाहिए, उन्हीं के साथ में व्यक्ति को तप अवश्य करना चाहिए। आप जब अपनी कोई सेवा करते हैं, सेवा करने में जब आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी आप अपनी सेवा को जारी रखते हैं, तब वह सेवा तपस्या बन जाती है। और यदि आप छोटी सी किसी की बात सुनने के बाद अपना नियम छोड़ दें और अपने घर में जाकर बैठ जाएं, तब ये लगता है कि आपको सेवा के साथ जो तप करने का मौका मिला था वो आप नहीं कर पाए, और आपके ताप को हरने का काम अगर कोई चीज कर सकती है और पाप को भी धुलने का काम कर सकती है तो केवल मात्र तपस्या ही करती है। इसलिए तपस्या को सबसे ज्यादा महत्व देना। हनुमान जी ने जो मार्ग अपनाया वो सेवा और तप का मार्ग है। इसलिए हनुमान जी के स्वरूप को ध्यान में रखकर आप सोचिए कि उन्हें मान तो अपना पहले ही मार लिया। यहां हनु तो वैसे ठोड़ी को बोलते हैं, लेकिन हन शब्द को दूसरे रूप में मारना भी कहते हैं। हन मान, सम्मान को पहले खत्म कर दिया कि मेरा सम्मान नहीं, मेरे स्वामी का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है, उनको खुशी मिलनी चाहिए, उसी में मेरी खुशी है। ये रूप जब व्यक्ति के जीवन में आता है तब उसकी सेवा साधना बनती है और वह तपस्या बनती है। आप जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी सेवा करे बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग कहते हैं ये सेवा विवाह तो वही लोग कर पाते हैं जो जरा थोड़ा कम पढ़े लिखे हों। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे ज्यादा सेवा करनी चाहिए। आप सोचिए ना कि हनुमान जी को कार्य दिया गया सीता जी की खोज करने का। अब वो जब गए तो केवल अपनी आंखों से सबसे पहले खोजने की कोशिश की। सब जगह लंका में उनको ढूंढा, रावण के महलों में भी ढूंढा। जब सीता जी का कहीं पता नहीं पाया तो फिर मन की आंखों से ढूंढना शुरू किया और मन में विचार किया कि सुबह होने वाली है, रात्रि जा रही है, प्रभात आ रही है। अब इस समय में सीता जी के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो किसी न किसी वाटिका में या किसी नदी के तट पर साधनारत अवस्था में सीता जी को देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो देव संस्कृति, आर्य संस्कृति है, इस संस्कृति में जब सुबह सूरज की किरणें आने को होती हैं तो सभी उस पर ब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए ध्यानस्थ होते हैं। तो एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे वो चल पड़े जहाँ बाग बगीचे थे। तो एक नदी के किनारे और एक सुंदर वाटिका में उन्होंने एक दिव्य मूर्ति को देखा कि एक पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे एक ऐसी महिला दिखाई दे रही है जो लंका की नहीं लगती है। आप सोचिए, सेवक के पास बहाने करने के मौके होते हैं ना। हम तो गए थे जी, सब जगह खोज लिया, क्या करते हैं, मेहनत पूरी की, नहीं कोई चीज मिली तो क्या करें। उन्होंने देखा कि हमने अपना जो भी कुछ आंखों से देख सकते थे, जा सकते थे, वो सब कर लिया, लेकिन अब मन की आंखों से भी खोजना है, मानसिक रूप से भी चिंतन किया। और इससे भी ज्यादा आप जरा ये सोच के देखिए
कि हनुमान जी को सेवा करनी है तो सेवा कैसे करनी है। उन्हें लगा कि यहाँ आने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि सीता जी को देखकर और जाके बता देना कि यहीं है। अब सीता जी कैसे आसानी से अपनी अयोध्या में लौटे और राम जी का मार्ग आसान बने, वो भी तो काम करना है। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो उसके लिए क्या करूँ। तो सबसे पहले हनुमान जी ने रावण की फौज में, रावण के प्रशासन में खलबली मच जाए और उनको ये समझ में आ जाए कि अभी तो एक आया है, जब और आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। तो वो भी खलबली मचा दी, रावण के एक बेटे को मारा, पूरी बगिया उजाड़ दी, पूरी लंका में आग लगा दी और बता भी दिया कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, सेना तैयार है और डेरा लगाए हुए है समुद्र तट पर, यहाँ सब पहुँचने वाले हैं और सीता जी को लेने के लिए राम जी अपने दल बल के साथ उस किनारे पर हैं। पूरी खबर कर दी, लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी। इस पूरे किले के अंदर से कुंडी खोलने वाला तो कोई होना चाहिए, यहाँ की कोई शक्ति हमारे साथ मिले तब जाकर हम सफल हों। तो खोज कर ढूंढ लिया, रावण के ही भाई को ढूंढ लिया, अंदर की ताकत को साथ मिला दिया, विभीषण को ढूंढा और ढूंढकर राम जी की शरण तक मिलाने का काम भी हनुमान जी ने किया। ये आप सोचिए बुद्धिमत्ता का, कितना दूरदर्शिता का कार्य था। राम जी की सफलता में इस सेवक की बुद्धिमानी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का कितना बड़ा उल्लेख है, कितना महत्वपूर्ण कार्य है। तो सेवा बुद्धि पूर्वक होती है, पूरा दिमाग लगाकर, पूरी भावना से, तन मन से। और अगर इसका दूसरा उदाहरण देखना हो तो ये देखिए, जब उनको सुषैण वैद्य ने यह कहा था कि लक्ष्मण को बचाने के लिए आप जाएं और ये संजीवनी बूटी लेकर आए, भ्रमित हो गए थे हनुमान वहां जाकर। उन्होंने एक बूटी नहीं उठाई, वहां से पूरी डिस्पेंसरी लेके आ गए, पूरे पहाड़ की चोटी उठाकर ले आए। मुझे भूल हो सकती है, वैद्य जी को तो भूल नहीं होगी, अपना जो मतलब की होगी इसमें से ढूंढ लेंगे। पूरी डिस्पेंसरी लेके चल पड़े कोई, क्योंकि सामर्थ्य है, ताकत है। जितनी जड़ी बूटियां वहां दिखाई दे रही थी जो महत्वपूर्ण है, सबको उठाकर लेकर आए। क्यों? कि मेरी सेवा में और मेरे स्वामी के कार्य में किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी को सेवा दी गई है, ये ध्यान रख लेना। जिम्मेदार आदमी को दी गई सेवा वो इतनी बुद्धिमत्ता से निभाता है, वो दर्शा देता है कि अगर मैं कार्य में नियुक्त हुआ हूं तो फिर कहीं चूक होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए ध्यान रख लेना कि सेवा बहुत बड़ा तप है और सेवा में बुद्धिमत्ता का पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। उसमें ये अगर मगर किंतु परंतु बहाने के लिए, क्योंकि न करने के 13 बहाने, एक तो नहीं होता, 13 होते हैं। ये था, वो था, ये करता, वो करता, मौका ही नहीं मिला, मैंने तो कोशिश पूरी की। 50 बातें करते हैं लोग। करने वाला व्यक्ति करके आता है। और बड़ी बात, हनुमान जी के स्वरूप को ध्यान में रख लेना, तपस्या, सेवा सब समझ में आ जाएगी। हनुमान जी जब वापस लौटे हैं लंका से, तो जिस दल को अपने वो समुद्र किनारे छोड़कर गए थे उसे अपने साथ लिया, पूरी टीम को, और राम जी के पास जाकर कहा मेरे दल के द्वारा ये कार्य पूर्ण कर लिया गया, सीता जी की खोज हो गई, वहाँ की सारी कमजोरियाँ, वहाँ की सारी चीज़ें हमने पता कर ली। ये नहीं कहा कि साहब ये सब निकम्मे यहीं बैठे थे और मुझे ही वहाँ भेज दिया राक्षसों के बीच, और जैसे मैं वहाँ से आया मेरे साथ साथ आ रहे हैं चल करके।
क्योंकि सेवा करने के बाद आदमी को फोटो खिंचवाने की आदत बहुत होती है। सबसे पहले अपनी मुंडी वही दिखाता है, साहब मैं हूं आगे। हनुमान जी ने नहीं दिखाया ना अपने आप को, मेरे दल के द्वारा अपनी टीम को सम्मान दिया। जो अपनी टीम को सम्मान देना जानता है बस वही सच्चा नेता हुआ करता है, उसको ही सम्मान मिलता है। और सबको धक्का देकर करे पीछे और खुद अपना चेहरा करे आगे, वो सम्मान का अधिकारी बन नहीं पाता, न दिलों में जगह बना पाता। विषय न बदले फिर आगे बढ़ते हैं कि आपको तप करने का, सेवा करने का कहीं भी मौका मिले तो ये मत देखना कि ये दुनिया देखे, अखबार में नाम छपे, फोटो आए। नहीं, मेरी सेवा मेरे भगवान के लिए है, मेरे गुरु के लिए है, मेरे धर्म के लिए है। मैं फर्ज निभाने वाला आदमी हूं। कहीं भी फोटो खिंचवा कर दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की मुझे जरूरत नहीं। मेरा सर्टिफिकेट मेरा परमात्मा है, ये भावना रखिए और फिर करके देखिए आप। पीढ़ियां फल जाती हैं और पीढ़ियों तक आशीष जाते हैं, कृपाएं जाती हैं, जो सच्चे ढंग से सेवा करने वाले लोग हैं। मैंने जितने लोग ऐसे देखे हैं उनके घर की दरिद्रता दूर होती हुई देखी है, उनके कष्ट मिटते देखे हैं, उनके ऊपर प्रभु की अद्भुत कृपा को होते हुए देखा है। इसलिए सच्चे ढंग से सेवा करिए, तप करिए। और तपस्या में जब अपमान मिलता है उस कड़वाहट को प्यार से पी जाओ, उफ तक नहीं करो। गुरुद्वारे के बाहर बैठकर जब लोग जोड़ों की सेवा करते हैं, जूतों की सेवा करते हैं, मन मन में भगवान का नाम, हाथों से आए गए एक एक व्यक्ति के जूतों को साफ करके चमका के रखते हैं। दिखाई देता है विनम्रता, सेवा भावना, वो बहुत कुछ देती है चीज। आसान तो नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं जाकर जूतों में बैठकर वहां जाके सेवा करके आया। हमारे अपने मंदिरों में भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो जितना बड़ा अधिकारी है उतना ही ज्यादा जूतों की सेवा करे। वो सेवा नहीं जब एक दूसरे के साथ जूता लेके खड़े होते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे को मान देने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने 3 तरह के तप कहे हैं। उनमें एक तप शरीर का है, दूसरा तप उन्होंने कहा है वाणी का। वाणी पर नियंत्रण, व्यवहार विद्या में कौशल आना चाहिए। पब्लिक रिलेशन में आपको ज़्यादा सफल होना चाहिए, बातचीत में, व्यवहार करने में मिलनसार होना चाहिए, संकोच करने की आदत से बचना चाहिए। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलनसार होते हैं और सही समय पर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग जल्दी ही दिलों में अपना स्थान बना लेते हैं, क्योंकि आपकी वाणी ही आपका सम्मान कराती है। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने यही शब्द कहे थे राजा बनते समय कि तुम्हारी पगड़ी सजी है सिर पर लेकिन टिकी है तुम्हारी जबान पर, इसे ऐसे मत हिलाना कि ये पगड़ी गिरे। इसलिए सबको अपनी पगड़ी संभालनी चाहिए। पगड़ी भले ही सिर पर हो ना हो, लेकिन इज्जत की पगड़ी तो सबके पास है ना। अपने व्यवहार से उस पगड़ी को हिलने नहीं देना चाहिए। ये भी आपको सुबह सुनाया गया। अब अगला 3रे प्रकरण में हम लोग चलते हैं। अगली बात आपको जो अभी मैं सुनाऊंगा उसे भी आप लोग ध्यान से सुने। ये है मानसिक तप, शरीर का तप, वाणी का तप। वाणी के तप में जो पहली बात कही गई थी वो ये थी कि भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना छोड़िए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्
स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तुम्हारी वाणी शांति देने वाली हो, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जहां जाएं वहां की शांति भंग कर देते हैं। ऐसे जो आग लगाओ भड़काऊ लोग होते हैं वो किसी के भी पूज्य नहीं होते। और ये कोई छोटी सी एज में ही इस तरह की महारत हासिल कर लेता है लड़ाई झगड़े की। और कई बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं। एक महिला पूछ रही थी पड़ोस वाली से, कहाँ जा रही हो? बोले माचिस लाइटर वगैरह लेने के लिए जाना है, चूल्हा भी तो जलाना है। बोली मेरी सास को ले जाओ, जहाँ आग न लगे वहाँ लगा दे, जो ईंधन न जलता वो जला दे। कोई सास ऐसे हो सकती है, कोई बहू ऐसे हो सकती है। ये भड़काओ आग लगाओ और घर की शांति भगाओ वाले बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण भगवान ने इसको नियंत्रित करने की विद्या को तप कहा। वाणी का तप है। जबान संभालना आ जाए, वाणी में सत्य हो, वाणी प्रिय हो, वाणी हितकर हो और तुम्हारे बोलने में तुम्हारी विद्वता दिखाई दे, तुम्हारी कुलीनता दिखाई दे, इसका तप करना चाहिए। तो यहाँ तक आपने सुना था। अब अगला प्रसंग है कि भगवान कहते हैं मानसिक तप भी करना चाहिए। अब इसको भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं सुनाने का तरीका मेरा है, सारी अमृतमयी वाणी तो भगवान की है। भगवान कह रहे हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। युवा शक्ति का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो इतिहास रच सकती है। युवा स्वयं के निर्माण के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करें और साथ ही एक ऐसी नई सभ्यता लाए जिससे उज्जवल भविष्य के साथ समस्त मानवता के उत्थान के लिए भी कार्य किए जा सके। युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार को जागृत करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी की पावन उपस्थिति में युवा जीवन अभ्युदय का आगाज आगामी 3 अगस्त को दिल्ली स्थित आनंद धाम में होने जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं, सेमिनार तथा पूज्य महाराज श्री एवं दीदी जी के साथ युवा सम्मेलन का आयोजन होगा तथा 4 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, पुरस्कार वितरण तथा युवा अभ्युदय अचीवमेंट अवार्ड के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। ये कार्यक्रम युवाओं का है, युवाओं के लिए है और युवाओं के द्वारा ही आयोजित है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच, नव संकल्प, नया पथ रखने वाले नव भारत का नव निर्माण करें।